Virgos always ready to survive alone. In fact, ये वीक जून का आखिरी हफ्ता आपके लिए मरकरी आपका रूलिंग प्लैनेट रेट्रोग्रेड हो जाएगा। आपकी क्वालिटीज, आपका इंटेलेक्चुअल रेट, आपकी प्लानिंग, आपकी नेचुरल स्किल्स ही आपका सबसे बड़ा टूल ऑफ सक्सेस साबित होगी। आपकी प्लानिंग लिमिटलेस अपॉर्चुनिटीज प्रोड्यूस करेंगी। कामयाबियों के लिए ऐसा दौर जिसमें आपको अपने आप को मनवाना होगा शुरू होने लगा है, इस वीडियो में बयान करें। मरकरी की रेट्रोग्रेशन ऑब्वियसली आपके 11th एंगल पर है। अगर कोई भी ऐसा काम आप कर रहे हैं जिसमें टीम वर्क था, पार्टनरशिप्स थी, एम्प्लॉयज थे, दोस्त था कोई साथ, तो क्योंकि मरकरी रेट्रोग्रेड होगा तो अब शायद उनकी जिम्मेदारियां भी आपको निभानी पड़ेंगी। आपको सरवाइव करना होगा अगले 20 दिनों के लिए। उसके लिए आपकी फोकसिंग स्किल्स, आपकी पैशन और आपकी हाई एंड एक्यूरेट कैलकुलेशंस ही आपके काम आएंगी। सहारा नहीं मिलेगा, तो मत ढूंढिए सहारा। बट इस एक बुरी खबर के बाद या इस एक कमजोर खबर के बाद बाकी सारी खबरें मेरे पास अच्छी हैं। 29th ऑफ जून को मार्स 2 साल के बाद आपके कैरियर एंगल पर अपीयर होगा। मार्स एक ऐसा प्लैनेट है जो लग्जरीज लाता है, कंपटीशंस लाता है, सक्सेसेस लाता है, बट विद द स्ट्रगल। सक्सेसेस लाता है बड़ी और लॉन्ग लास्टिंग, लंबी चलने वाली। अगर आप एक ऐसे वर्गो हैं जो रियल एस्टेट से रिलेटेड हैं, किसी भी लेवल पर, एजेंट हैं, एडवाइज़र हैं, बिल्डर हैं, सेल्स पर्सनैलिटी हैं, मटेरियल सप्लायर्स हैं, सो इट इज़ डैम श्योर कि अगले 6 हफ्ते आपकी इन रियल एस्टेट एक्टिविटीज़ में ग्रोथ की वजह बनेंगे। अगर आप एक एथलीट हैं, अगर आप एक मैन्युफैक्चरर हैं, तो भी कामयाब रहेंगे। मार्स की कामयाबियां बहुत हद तक मरकरी की रेट्रोग्रेशन को दबा देंगी। मार्स 2 साल के बाद आया है आपके कैरियर एंगल पर, तो ये सिंगल सोर्स ऑफ इनकम को एक्सेप्ट नहीं करेगा। आपको एक से ज़्यादा सोर्स ऑफ इनकम पर तवज्जो देनी होगी। आपकी जितने भी टास्क हैं, जितने भी मिशंस हैं, जितने भी टारगेट्स हैं, उनको पूरा करने के लिए स्टैमिना भरपूर होगा आपके पास। आप रोना नहीं रो सकेंगे कि मैं ये करना चाहता हूं लेकिन मुझसे हो नहीं पा रहा। ये रॉन्ग है। अगर आप कुछ करना चाहेंगे तो आप कर पाएंगे विद द हेल्प ऑफ दिस सपोर्ट ऑफ मार्स। और एक और बहुत बड़ी खबर जो 30th जून को आपके सामने आएगी, जुपिटर आपके 12th एंगल पर अपीयर होगा। ये अपीयरेंस आपको इंटरनल जो वर्गो है, जो पावरफुल वर्गो एबिलिटीज हैं, जजमेंटल एबिलिटीज हैं, इंट्यूशंस हैं, रियलिस्टिक अप्रोचेस हैं, स्पिरिचुअल बिलीव्स हैं, इमोशंस हैं, असल वर्गों को उभार के बाहर लेकर आएगी। वो जो वर्गोस के अंदर जिन होता है, काम करने वाला, आइडियाज क्रिएट करने वाला, ट्रेंड सेट करने वाला, उसको निकाल के बाहर लाएगी। एंड यू बिकम लकी आल्सो, यू बिकम फास्ट एंड इफेक्टिव। जुपिटर की ये पोजीशन अदरवाइज भी आपको ऐसे फायदे देगी जिनसे आपकी जो शोहरत है या लोगों का आपको सराहना है वो बढ़ेगा। एंड आपकी पीआर, पब्लिक रिलेशन भी एंड पर्सनल रिलेशंस भी दोनों बढ़ेंगे। फुल मून भी इसी दौरान होगा 29th ऑफ जून को 5th एंगल पर, एंड दैट इज़ पॉजिटिव। 5th एंगल पर फुल मून का होना आपकी सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी को बढ़ाएगा, आपके अंदर डेवलपमेंट्स बढ़ेंगी, बच्चों को लेकर आप ज़्यादा सीरियस एंड इफेक्टिव डिसीजंस लेंगे, डील्स बनाएंगे, मीटिंग्स अटेंड करेंगे, कम्युनिकेशन को बेहतरीन अंदाज से एग्जीक्यूट करेंगे। ये सब पॉजिटिव चीज़ है। मार्स का पॉजिटिव होना, जुपिटर का पॉजिटिव होना, फुल मून होना, ये 3 चीज़ें पॉजिटिव है। मरकरी की रेट्रोग्रेशन छोटी सी एक नेगेटिविटी है, बट कुछ प्लैनेट्स अदरवाइज आपके लिए फेवरेबल हैं। जैसा कि आपके लिए यूरेनस 10th एंगल पर है। यूरेनस 7 साल का आपके लिए पॉजिटिव ट्रेंड सेट कर रहा है फॉर योर सोर्स ऑफ इनकम।
फॉर योर फेम, फॉर योर अथॉरिटी, फॉर द गवर्नमेंट जॉब्स, या गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर के तौर पर, या फिर गवर्नमेंट का हिस्सा बनकर, दीज आर ऑल पॉसिबल थिंग्स। जो थोड़ी कमियां हैं वो एक मरकरी की रेट्रोग्रेशन बयान कर दी, और एक सैटर्न आपके 8th एंगल पर है। वो पुराना चलता आ रहा है, सैटर्न को अब तो 1-1.5 साल हो गया आपके 8th एंगल पर। उससे बीमारी से बचने की आपको कोशिश करनी चाहिए। वो हेल्थ में थोड़ी डिस्टर्बेंसेस लाता है। कुछ दिनों के लिए मार्स आपको कवर कर देगा, हेल्थ डिस्टर्बेंसेस नहीं आएंगी, लेकिन फिर भी वो ख़तरा मंडलाता रहेगा। उसे बैलेंस कर देना ही बेहतर है। और उसके बैलेंस करने के लिए जो 2 बड़ी इफेक्टिव रेमेडीज़ हैं, जो मैं कई वीडियोस में बयान कर चुका हूं, उनमें से एक है रूबी पहनना 10 कैरेट, एंड दूसरा है सूरज शम्स दिन में 5 दफ़ा पढ़ना। इन 2 रेमेडीज़ के बाद यू विल बी ओके इन योर हेल्थ एंड इन योर टाइम बिहेवियर, फुली ओके चलेंगे। फिर भी कोई ऐसा वर्ग हो जिसे बहुत ही एक्सर्शंस का सामना है, जिसे बहुत ही कंपटीशंस का सामना है, जिसे बहुत ही कोलिजन्स का सामना है, एंड वो पूरा नहीं उतर पा रहा, तो इसके बाद वाली रेमेडीज़ की तरफ जाइए। अगर रूबी से कवर नहीं हो रहा तो इसके नेक्स्ट लेवल की रेमेडीज़ भी हैं, लेकिन वो रेमेडीज़ पब्लिकली अनाउंस करने वाली नहीं है। उसके लिए मेरा मशवरा है कि अपनी पर्सनल कैलकुलेशंस की तरफ पहले जाइए। पर्सनल कैलकुलेशंस के लिए ये नंबर नीचे चलते रहते हैं, ये व्हाट्सएप नंबर्स हैं। आप इन पर अगर एक छोटा सा मैसेज करेंगे कि आपको अपने लिए कैलकुलेशंस का टाइम चाहिए, तो मेरा स्टाफ आपको गाइड कर देगा। उम्मीद ये है कि जून का ये आखिरी हफ्ता इनकलाबी नौयत की तब्दीलियां लाएगा, नए दरवाजे खोलेगा कामयाबियों के। लेकिन उन दरवाज़ों के खुलने के पीछे मैंने पहला ही सेंटेंस बोला था, आपको इंडिविजुअली सरवाइव करने की कोशिश करनी होगी। साथ नहीं देगा कोई, और ढूंढे भी मत साथ, ये मैं एम्फसाइज कर रहा हूँ। अगर आप ऐसा करने में कामयाब हो गए तो यहाँ से ही आपकी ज़िंदगी का वो ट्रैक शुरू होगा जो आपको टारगेटफुल करेगा, मंजिल परस्त बनाएगा, मिशंस को कंप्लीट करेगा, और मिशंस अगली कामयाबियों की वजह बनते चले जाएंगे। आप अपनी ज़रूरतें और ख्वाहिशें दोनों पूरी कर जाएंगे विदाउट एनी हेजिटेशन। ये इस हफ्ते की ऐसी इन्फॉर्मेशन थी जिसको अगर आप समझ कर चलें तो नुकसानात से बच सकते हैं और कामयाबियों को ग्रैब कर सकते हैं। फिर भी जिन चीज़ों का मैं बयान नहीं कर सका, मैंने कोशिश तो की कि सारे ही इवेंट्स को बहुत अच्छे अंदाज से आपके सामने रख दूं, बट अगर कोई चीज़ मैं मिस कर रहा हूं तो कमेंट्स में इजहार कर दीजिएगा, मैं उसका आंसर वहीं कर दूंगा। अपनी मोहब्बतों का इजहार चैनल की सब्सक्रिप्शन की सूरत में कर दीजिएगा, उससे ज़रा हमारी हौसला अफजाई हो जाती है। अगले टॉपिक तक के लिए अल्लाह ने के बाद।